नमस्कार भाइयों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम कंप्यूटर की एक क्लास ले रहे हैं। कंप्यूटर में हमने इसमें कई सारी चीज़ों को शामिल किया है। सारे जो टॉपिक हैं जो भी हैं वो सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में देखिए भाई, एक शब्द होता कमांड। कमांड को हिंदी में बोले तो निर्देश कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस। देखिए, कंप्यूटर जैसा कि सभी जानते हैं कि भाई कंप्यूटर का खुद का दिमाग नहीं होता, उसे हमें बताना पड़ता है। तो जो मनुष्य उसको कमांड देगा, कहेगा कि भाई आपको ये कार्य करना है, तो जो कार्य बताएगा वो कमांड के द्वारा बताएगा, निर्देश देगा। उसे कहा जाएगा कि कॉपी करना है, प्रिंट करना है या कुछ भी करना है, तो वो कंप्यूटर को जो कॉपी प्रिंट के जो होते हैं ये सब कमांड होते हैं। तो कंप्यूटर को दिया गया एक निर्देश क्या कहलाता है भाई? कमांड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरी जो चीज़ आती है वो क्या आती है कि अगर जो कमांड है ये बहुत सारे कमांड मिल जाए तो उसे प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्राम क्या है? कमांड्स का समूह है। लेकिन ऐसे नहीं भाई, इर्रेगुलर नहीं। देखिए, कंप्यूटर बहुत सारे काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब मान लिया जैसे कि कोई हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। अब उनका बिल बनाना है, उनके जो है अपॉइंटमेंट फिक्स करने हैं, ये सब काम है। तो ये एक बार मतलब बार बार वही रिपीट होते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक काम को करने के लिए मान लिया 5 कमांड की जरूरत पड़ती है। मान लिया 5 कमांड, और डेली के डेली वो कमांड 5 के 5 कमांड एक ही सिस्टम से मतलब एक ही सीरीज में यूज हो रहे हैं। एक और दूसरा काम है, उसको करने के लिए मान लिया 10 कमांड की जरूरत पड़ती है, ये भी एक ही सिस्टम से यूज हो रहे हैं। तो क्या करेंगे कि ऐसे जो बार बार रिपीट होते हैं कमांड एक ही सीरीज में, तो उनका एक समूह बना दिया जाता है, और ऐसे कमांड का समूह प्रोग्राम कहते हैं। तो एक निश्चित क्रम में आने वाले कमांड्स का समूह प्रोग्राम कहलाता है भाई। ठीक है, तो कमांड मिलकर क्या बनते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? कमांड्स का समूह है, ग्रुप ऑफ कमांड्स कह सकते हैं, लेकिन एक निश्चित ऑर्डर में आते हैं, जो निश्चित क्रम में आते हैं जो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए, कमांड मिलेंगे तो प्रोग्राम, प्रोग्राम्स बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे तो सॉफ्टवेयर बनता है भाई। ये क्लियर हो गया? ओके। अब देखिए, जो कमांड्स दिए जाते हैं, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वो किसी एक अच्छे काम के लिए बनाए जाते हैं कि भाई ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बना दिया और वो अच्छा काम कर रहा है, प्रोग्राम बना दिया वो हमारे किसी यूज का है। ठीक, लेकिन हर तरह के यूजर होते हैं, हर तरह के लोग प्रोग्रामर होते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्रामर होते हैं जो कि बैड इंटेंशन से काम करते हैं। तो अगर कोई प्रोग्राम बैड इंटेंशन से बनाया जाए तो उसको बोलेंगे हम बैड प्रोग्राम। ठीक है, बैड प्रोग्राम यानी ऐसा कोई प्रोग्राम जो कि किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या किसी यूजर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया जाए, वो बैड प्रोग्राम कहलाता है। और बैड प्रोग्राम को क्या कहते हैं? वायरस। वायरस क्या है? वायरस अगर पूछा जाए वायरस क्या है? वायरस इज ए बैड प्रोग्राम। वायरस इज ए बैड प्रोग्राम। ठीक है, तो वायरस क्या हो गया? मतलब प्रोग्राम तो समझ में आ गया, अच्छा काम करना है, प्रोग्राम है भाई। लेकिन अगर बुरा काम कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, उसे वायरस बोल देंगे भाई। ठीक है, तो ऐसा वायरस बना दिया कि जिसने भी वो प्रोग्राम रन किया, पता चला जी हमारी फाइल उड़ गई, हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम बनाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? वायरस बोलेंगे। ठीक है, ओके भाई। अब एक चीज और देखिए, अब जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस जो होता है ये एक कॉमन वर्ड है, लेकिन जब हम स्पेशल कंप्यूटर में जाते हैं तो हमें कुछ और शब्दों पर भी ध्यान देखना पड़ेगा। तो अभी हमने बताया एक शब्द पढ़ा हमने, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स का समूह है। लेकिन एक होता मैलवेयर। ठीक है, मैलवेयर। तो
तो सॉफ्टवेयर का बिगड़ा हुआ रूप मेलवेयर है, ध्यान से सुनना। मतलब सॉफ्टवेयर हमारे फायदे के लिए यूज हो रहा है, लेकिन मेलवेयर क्या है? मेलवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है या ऐसा प्रोग्राम है जो नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, मेल मतलब जैसे मेल न्यूट्रिशन बोल देते हैं हम, कि जब कुपोषण होता है तो ये बुरी चीज के लिए मेल शब्द प्रयोग होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक चीज होती है उसके लिए मेल शब्द होता है। तो मेलवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम जो कि नुकसानदायक हो, उसे मेलवेयर कहते हैं। ठीक है भाई। अब मेलवेयर जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, ध्यान से सुनना भाई। मेलवेयर में कई सारी चीजें आती हैं। फर्स्ट आ गया वायरस, जो कि अभी हमने बताया, मतलब वायरस भी एक मेलवेयर ही है। ठीक है। दूसरा आ गया, वायरस के बाद आ गया वॉर्म। तीसरा आ गया ट्रोजन, TROZAN। ट्रोजन भी आ जाता है, कई बार ट्रोजन हॉर्स भी लिखा जाता है भाई। ठीक है, तो ये मालवेयर के अंदर ही आते हैं। वायरस आता है, वॉर्म्स आता है, वॉर्म कह दो या वॉर्म्स कह दो, ट्रोजन हॉर्स कह दो। चौथे नंबर पर क्या आता है, ऐसे लगा देता हूं मैं जिससे कि क्लियर हो जाए। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है स्पाईवेयर। ठीक है, पांचवें नंबर पर आता है एडवेयर। ठीक है, छठे नंबर पर आता है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर क्लियर भाई? आ जाते हैं। तो मेलवेयर के ये कुछ रूप हो गए हैं, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर और रैनसमवेयर। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। वायरस अभी बताया हमने, बैड प्रोग्रामिंग। वायरस इज ए बैड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये भी मालवेयर है, यानी ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो बैड इंटेंशन के द्वारा बनाया जाता है, कंप्यूटर को या डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, वो वायरस होता है। ये हमारी फाइल को करप्ट कर सकता है, हमारे दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है भाई। अच्छा देखिए, वायरस को डिजिटल परजीवी कहते हैं, डिजिटल पैरासाइट। इंग्लिश में पैरासाइट, हिंदी में परजीवी। वायरस को डिजिटल परजीवी कहते हैं, नोट कर लेना भाई, बहुत अच्छा सवाल है। डिजिटल परजीवी किसे कहा जाता है? वायरस को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायरस क्लियर हो गया। दूसरा, जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस बहुत तरह के होते हैं सर। जैसे एक प्रसिद्ध वायरस रहा सी ब्रेन। हैप्पी बर्थडे जोशी। ये भी रहा एक वायरस। ठीक है, एक वायरस हो रहा था जिसे हम Y2K बोलते हैं, Y2K। ये भी एक वायरस ही मान सकते हो आप। अब Y2K था क्या, उसको समझिए। देखिए, जब हमारे कंप्यूटर बनते हैं 20वीं शताब्दी में बनते हैं, तो अगर कोई कंप्यूटर मान लिया 1962 में बनाया जा रहा है, 1970 में बनाया जा रहा है, तो उसमें जो डेट होती है कंप्यूटर में अंदर जो डेट होती है, जो कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करता है। आपने देखा होगा कि आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर लीजिए, 4 महीने बाद भी खोलेंगे तो उसकी डेट ऑटोमेटिक अपडेट रहेगी, आप चाहे नेट से कनेक्ट करें या ना करें। ठीक है, तो उसकी जो डेट चलती है, तो कंप्यूटर में डेट क्या थी, उसका फॉर्मेट था कि भैया कुछ कंप्यूटर में फॉर्मेट था DD MM YY, यानी डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, याद रखना ये जो फॉर्मेट होता है ये ब्रिटिश फॉर्मेट होता है डेट का, ब्रिटिश फॉर्मेट, जैसा कि इंडिया में यूज हो रहा है, क्योंकि हम ब्रिटेन की चीज़ों को ही अपना रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन का अधिकार था इंडिया पर कभी, तो इसलिए ब्रिटेन की फॉर्मेट ही अपना रखा हमने। पहले डेट लिखते हैं, फिर महीना, फिर ईयर। ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है, पहले महीना लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है और फिर ईयर लिखा जाता है। ये कौन सा है? US फॉर्मेट है भैया, अमेरिका वगैरह का फॉर्मेट यही है। अमेरिका और ब्रिटेन में बहुत सारी चीज़ें अंतर है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हम लेफ्ट हैंड पर ड्राइव करते हैं, अमेरिका वगैरह में राइट हैंड पर ड्राइव होती है, बहुत सारे देशों में राइट हैंड की ड्राइव होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, पहले महीना, फिर डेट, फिर ईयर। ठीक, अब देखिए, इसमें कहो या इसको कहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ईयर था 2, ईयर के लिए 2 फॉर्मेट दे, मतलब 2 चीजें दे रखी थी, 2 अंकों का या 2 डिजिट का ईयर दे रखा था। अब मान लिया कंप्यूटर को ईयर दिया गया भाई, ठीक है, मान लिया उसको पता चला 1978 का, तो 30 दिसंबर 78, यानी 30 दिसंबर 1978 उसको समझ में आ गया। अगले दिन वो डेट चेंज करेगा 31 दिसंबर 78,
ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 79 ऐसे ही चल रहा था। फिर 2 जनवरी 79 आ गया। इसके बाद ऐसे ही चलते चलते ये धीरे धीरे बढ़ रहा था कंप्यूटर। लेकिन क्या होता है, समस्या यहां पर आती है कि 30 दिसंबर 1999 31 दिसंबर 1999, पहले 30 दिसंबर 99, फिर 31 दिसंबर 99 आया। अब 31 दिसंबर 99 के बाद जैसे ही 1 जनवरी 2000 आई, अब 2000 के लिए 00 हो गया, क्योंकि 2 डिजिट में चल रही थी। तो ये बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे थे जो 2 डिजिट पर सेट थे। तो उस समय समस्या आई कि बहुत सारे कंप्यूटर खराब हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि भैया कंप्यूटर का भी दिमाग खराब हो जाएगा यार, करे क्या अब? ये तो हम पिछली डेट में पहुंच गए क्या? उसे नहीं पता था कि ये सेंचुरी बदल चुकी है, सहस्राब्दी बदल चुकी है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो गए होना था। तो इस समस्या को, ये बहुत सारे कंप्यूटर के साथ समस्या रही, तो इस समस्या को कहा गया Y2K, यानी Y मतलब ईयर और 2K मतलब 2000। वर्ष 2000 में जो समस्या आई उसे Y2K समस्या कहा गया। भाई समझ में आ गया? ये भी एक प्रकार का वायरस ही मान सकते हो आप इसको भी, हालांकि ये अलग समस्या थी। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं वर्म्स। वर्म्स क्या होते हैं? वर्म्स को मतलब आप कीड़ा समझिए। वर्म मतलब कीड़ा होता है, कीड़ा। ये ऐसे वर्म्स का मतलब ऐसे कीड़े हैं या ऐसे वर्म्स हैं जो अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। ये मुख्य रूप से कंप्यूटर की फाइलों वगैरह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सॉफ्टवेयर को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। वायरस सॉफ्टवेयर फाइल सभी को नुकसान पहुंचा सकता था, वर्म्स होते फाइल और सॉफ्टवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, और अगर इनको मौका मिल जाए, अगर आपका कंप्यूटर है, आपके में वर्म्स आ गया, तो ये अपनी संख्या बढ़ाएंगे। उसके बाद पता चलेगा आपका कंप्यूटर नेट से जुड़ गया, तो नेट के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ भी संख्या बढ़ाते रहेंगे। और इतनी संख्या बढ़ाएंगे कि जो है ये आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, उसमें बहुत सारा स्पेस घेरना शुरू करेंगे। इतना स्पेस घेरेंगे कि जो आपकी कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाएगी। समझ में आ गया भाई? तो वर्म्स क्या है? ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हुए याद रखना, ये उस समय फाइल वगैरह को या सॉफ्टवेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इतने बढ़ाते हैं कि ये जो है बहुत सारी मेमोरी को घेरना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। भैया वर्म्स क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद चलते हैं भाई ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स जो लिया गया है वो जो है ट्रोजन हॉर्स यानी छिपा हुआ घोड़ा। जैसे हम मैराथन वाले युद्ध में पढ़ते हैं, वो जो लकड़ी का घोड़ा बनाया गया था, उसमें सेना छिपकर आ गई थी, तो ऐसा ही स्थिति है यहाँ पर भी ट्रोजन हॉर्स। इसमें क्या होता है कि ये छिपी हुई चीज़ होती है। छिपी हुई चीज़ का मतलब क्या है? देखिए, जैसे वहाँ पर देखा उन्होंने उस मैराथन वाले युद्ध में कि जो लकड़ी का घोड़ा आया था, तो उन्होंने सोचा है लकड़ी का घोड़ा इतना अच्छा है, उसको अंदर ले गए, और उसके अंदर सैनिक छिपे हुए थे। उन्होंने अंदर जाकर गेट खोल दिया, उनकी दुश्मन सेना अंदर घुस गई। ऐसे ही हुआ था उसमें। तो ऐसे ही होते हैं, देखने में कुछ होता है, वास्तव में कुछ और होता है। आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे कि ये तो हमारे बहुत काम के हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम दिखाई देंगे आपको बहुत काम के हैं, कुछ एप्लीकेशन दिखाई देंगे आपके काम के हैं, लेकिन दिखाई कुछ दे रहा है, वास्तव में कुछ और होता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो दिखावा कुछ और करता है लेकिन वास्तव में कोई और होता है, उसे ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ऐसा मेलवेयर, सॉफ्टवेयर भी नहीं कह सकते, मेलवेयर कहेंगे। ऐसा मेलवेयर जो देखने में कुछ हो लेकिन वास्तव में कुछ और हो। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई ठीक है, आपने सपोज कीजिए आप किशोर कुमार के फैन हैं और आप किशोर कुमार के गाने सुनने के लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। आपने सोचा कि चलो ठीक है, इस एप्लीकेशन के द्वारा मैं किशोर कुमार के गाने सुन सकता हूँ, लेकिन पता चला वो दिखा रहा किशोर कुमार के गाने और उसमें पड़ा हुआ है पॉप म्यूजिक, या पता चला कुछ और ही बकवास भरी पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में उसे ट्रोजन कहा जाएगा। ठीक है भाई, ओके। ये जो है ट्रोजन होता है, ये अंदर से खोखला कर देता है, यानी कि आपकी फाइलों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। लगता है यूजफुल है लेकिन होता कुछ और है, तो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कौन सा भी है? ट्रोजन। इसके बाद आता है स्पाईवेयर। स्पाई शब्द का मतलब क्या होता है? स्पाई मतलब जासूस। स्पाई मतलब जासूस, गुप्तचर, मुखबिर। ठीक है, ओके। अयार, जासूस, गुप्तचर, मुखबिर, स्पाई होता है। ठीक, तो स्पाईवेयर नाम से ही पता चल रहा है जो जासूसी का काम करता है। तो ऐसा कोई भी मालवेयर जो महत्वपूर्ण सूचनाओं को चुराकर
हमारी महत्वपूर्ण सूचनाओं को चुराकर इसके प्रोग्राम बनाने वाले या मालवेयर बनाने वाले के पास पहुंचा दें, उसे स्पाईवेयर कहते हैं। यानी इसका जो मालिक है वो किसी की सूचनाएं लेना चाह रहा है, डेटा लेना चाह रहा है। तो अगर हमारी महत्वपूर्ण डेटा को चुराकर अपने मालिक के पास कोई पहुंचा रहा है तो समझ जाइए वो क्या बोला जाएगा, स्पाईवेयर बोला जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन यहां भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सपोज कीजिए स्पाईवेयर में हम एक बात करते हैं कि सपोज कीजिए एक कंपनी है मान लिया मारुति। ठीक है, अब मारुति क्या है कि जब पता चलेगा कि भैया मार्च 2021 में वो कोई कार लॉन्च करने वाली है। अब ज़्यादातर ये जो कंपनियां होती हैं ये क्या करते हैं कि जब तक लॉन्च नहीं करेंगे तब तक उसकी कोई भी चीज़ ओपन नहीं करेंगे वो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में। तो वो बहुत सारा डेटा है जिसको छिपा कर रख रहे हैं। काम चल रहा है, डेटा है बहुत सारा, लेकिन छिपा कर रख रहे हैं। अब पता चला जी उनका जो मतलब जिस सॉफ्टवेयर को वो प्रयोग कर रहे हैं उसमें स्पाईवेयर घुसा दिया किसी ने। पता चला जी मारुति की सारी जानकारी पूरे मार्केट में आ गई, सभी को पता चल गया, उसने जो प्लान बनाया था वो खराब हो गया। ठीक है, ऐसे स्पाईवेयर होते हैं जो महत्वपूर्ण सूचनाओं को चोरी से चुरा लेते हैं, उन्हें स्पाईवेयर कहते हैं। ठीक है भाई, अगला है एडवेयर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एड मतलब एडवर्टाइज, एड प्लस वेयर। ध्यान से देखना भाई, वो स्पाई प्लस वेयर था या एड प्लस वेयर है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमने वेबसाइट खोली दिल्ली पुलिस की, हम दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट खोल रहे हैं। हालांकि बड़ी वेबसाइट जो ऑफिशियल होती हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है। तो मान लिया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि उस वेबसाइट को खोला हमने, पता चला जी उसमें ऐड आ गई। ठीक है, हम उसको ऐड को क्लिक करेंगे, नहीं जा रही, हमारा जो डेटा वो पीछे ऐड फ्रंट पर आ गई है। पता चलेगा जी 1 मिनट तक जब तक उसको पूरा नहीं देखेंगे वो नहीं हटेगा। उसके बाद हमने उसको हटाया, फिर दूसरी ऐड चलने लगी, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको, ऐड पर ऐड आई जा रही है। ठीक है, वो जो ऐड आता है तो ऐसा जो है वेबसाइट वगैरह को एक तरह से ओवरलैप कर देता है, तो ऐसे मालवेयर को बोलते हैं एडवेयर भाई। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। लास्ट आ गया रैंसमवेयर। अब 2 शब्दों में मिलकर बना रैंसम, RANSOM, रैंसम प्लस वेयर। अब रैंसम जानते होंगे, रैंसम का मतलब हिंदी में बोलते हैं फिरौती। खूब पढ़ते हैं, हिंदी मूवीज वगैरह देखते होंगे तो फिरौती खूब सुनने में आता है, रैंसम या फिरौती। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जैसे फिल्मों में दिखाया गया कि कोई चीज़ किसी का अपहरण कर लिया, उसके बदले में फिरौती मांग रहे बदमाश जो होते हैं, ऐसा ही काम है लगभग ऐसा। ये क्या करते हैं, ये आपकी महत्वपूर्ण सूचना, आपकी महत्वपूर्ण फाइलों को चुरा लेंगे, उनको एनक्रिप्टेड कर देंगे। मतलब आपकी जो फाइल है वो आपके उसमें रहेगी कंप्यूटर में, लेकिन आप नहीं देख पाओगे उसे, एनक्रिप्टेड कर देंगे वो। ठीक है, आपकी जो फाइल है उसमें उल्टे सीधे से सिंबल्स वगैरह से दिखने लगेंगे, आपके यूजलेस हो जाएगी आपके लिए वो। फिर अब क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फाइल है, बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, तो वो कहेंगे हम आपकी फाइल को वापस लौटा देंगे, बदले में हमें इतना धन चाहिए, इतनी रैंसम चाहिए, इतनी फिरौती चाहिए। तो जो ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे मालवेयर होते हैं उन्हें रैंसमवेयर कहते हैं। अभी बहुत दिन पहले, बहुत दिन की बात नहीं, लगभग 1-1.5 साल पहले ही एक आया था वान्नाक्राई। वान्नाक्राई नाम का रैंसमवेयर था, बहुत हंगामा मचाया था पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की इसने महत्वपूर्ण फाइलों को उड़ा दिया था और उनसे बहुत मोटी फिरौती मांगी थी भाई। रैंसमवेयर था ये, वान्नाक्राई इसका नाम था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मालवेयर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। याद रखना, अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हो सकता है आपसे लगभग सभी एक से हैं, सभी वायरस हैं, सभी मालवेयर हैं, ऐसे मान सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें बहुत बारीक दे देते हैं कि ये क्या होता है। ऑप्शन में मालवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजनवेयर सब कुछ रख दिया, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा फिर उसके लिए। इसीलिए मैंने आपको नॉर्मल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है भाई। ठीक है भाई, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है, देखिए एक हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज यानी भाषा। ठीक है, लैंग्वेज जो होती है 2 तरह की होती हैं। एक होती है निम्न स्तरीय,
और एक होती है उच्च स्तरीय भाषा। लो लेवल लैंग्वेज, पूरा लिख लेना, इसे ट्रिपल एल भी बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, इसे हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। ऊपर से देखिए तो दो तरह की भाषाएं होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं भाई। अब हम बात कर रहे हैं लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज में भी दो तरह की भाषाएं होती हैं, एक होती है मशीन भाषा, एक होती है असेंबली भाषा। ठीक है, पहले यहीं पर समझते हैं, फिर हाई लेवल लैंग्वेज पर आते हैं। मशीन भाषा और असेंबली भाषा। मशीन भाषा कौन सी है? बाइनरी भाषा मशीन भाषा है। बाइनरी भाषा यानी 0 और 1 वाली मशीन भाषा कहलाती है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा समझता है या सिर्फ बाइनरी भाषा समझता है, कंप्यूटर और कुछ नहीं जानता। याद रखना, कंप्यूटर सिर्फ ये जानता है कि 0 का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। तो कंप्यूटर का जो पूरा सर्किट है वो ऑन ऑफ का सिस्टम पर काम कर रहा है। उसे ये पता है कि अगर मुझे 3 बार ऑन मिलता, 2 बार ऑफ मिलता, फिर 1 बार ऑन मिलता, फिर 5 बार ऑफ मिलता है, तो मुझे करना क्या है। कंप्यूटर ये चीज़ जानता है। ठीक है, तो पहली होती है मशीन भाषा जिसमें सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसको समझिए। जब शुरुआत में कंप्यूटर बनाया होगा तो ना तो असेंबली भाषा थी, ना हाई लेवल लैंग्वेज थी, ना 4th जन की लैंग्वेज थी, सिर्फ मशीन भाषा थी। तो पहली बार जब प्रोग्रामिंग की होगी तो 0 और 1 में की गई होगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या थी? इस प्रोग्रामिंग भाषा में समस्या ये थी, मशीन भाषा में अगर प्रोग्राम बनाना पड़े तो पहली बात सिर्फ वही प्रोग्रामर होगा जिसे हार्डवेयर का पूरा ज्ञान है और सॉफ्टवेयर का पूरा ज्ञान है। आज की डेट में ज़्यादातर जो कंप्यूटर जानते हैं या तो हार्डवेयर जानते हैं या सॉफ्टवेयर जानते हैं, या तो हार्डवेयर का एक्सपर्ट होगा या सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट होगा। इसमें सिर्फ वही काम कर सकता था जिसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का पूरा ज्ञान हो। ठीक है, वही प्रोग्रामिंग कर सकता था। दूसरा, अब क्योंकि प्रोग्रामिंग में 0 और 1 का ही प्रयोग हुआ है, तो अगर इसमें कहीं गलती हो गई तो फिर पूरी की पूरा प्रोग्राम दोबारा से लिखना पड़ेगा। बहुत लंबा प्रोग्राम लिखा जाता था, छोटा प्रोग्राम नहीं, छोटे से काम के लिए बहुत लंबा प्रोग्राम चाहिए, और उसमें अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो पूरा प्रोग्राम दोबारा लिखना पड़ेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा था, गलती ढूंढना संभव नहीं था। ठीक है, फिर आती है असेंबली भाषा। फिर इन्होंने क्या करा कि जो बाइनरी भाषा या मशीन भाषा थी उनका ग्रुप बनाकर, एक एक ग्रुप बनाकर कुछ ऐसे शब्द बना दिए जिनका प्रयोग वो आम उसमें मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते थे। इस भाषा में न्यूमोनिक कोड का प्रयोग हुआ। न्यूमोनिक कोड। अब न्यूमोनिक कोड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। न्यूमोनिक कोड का मतलब मिलते जुलते जो शब्द होते हैं। जैसे इसमें ऐड का मतलब एडिशन हो गया। अगर हम ऐड लिखेंगे इस भाषा में तो इसका मतलब एडिशन हो गया। तो 0 और 1 की जगह अब हमको ऐड समझना है, तो ये एकदम से समझ में आ जाता था प्रोग्राम की, यार ये मैंने ऐड के लिए दिया था, यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है तो SUB लिख दिया। ठीक है, तो ऐड का मतलब एडिशन, सब का मतलब सब्सट्रैक्शन। इसी तरह के जो भी कमांड होता था उसका जो है शॉर्ट फॉर्म में न्यूमेरिक कोड लिख दिया जाता था। अब याद रखना, जो असेंबली भाषा थी उसमें एक जो कमांड होता था, एक कमांड या एक जो न्यूमेरिक कोड होता था वो बहुत सारे 0 और 1 से मिलकर बनता था। ठीक है, तो इसकी स्पीड थोड़ी फास्ट हो गई, इसकी अपेक्षा फास्ट हो गई। इसकी स्पीड बहुत कम थी, इसकी सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। इसमें मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, इसमें टाइम कम लगने लगा। लेकिन कंप्यूटर इसको डायरेक्ट समझता था, इसको नहीं समझता था। तो कंप्यूटर की स्पीड यहाँ फास्ट थी, यहाँ कम हुई, लेकिन प्रोग्रामर की स्पीड यहाँ कम थी, यहाँ ज़्यादा हुई। ये ध्यान रखना भाई। ओके, तो यहाँ पर प्रोग्रामर का टाइम बचने लगा। थोड़ी बहुत गलती होती थी, उसको भी ढूंढना संभव हो गया, इसमें ढूंढना संभव नहीं था। ठीक है, तो ये कौन कौन सी होगी? मशीन भाषा और असेंबली भाषा लो लेवल लैंग्वेज में। इसके बाद आती है हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के बाद तीसरी भाषा और आ रही है भैया, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज भी है।
ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज का मतलब जो आजकल की भाषाएं होती है बहुत छोटी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो आजकल की जो भाषाएं हैं मतलब उनमें फोर्थ जनरेशन की जो भाषाएं हैं उनमें और छोटी प्रोग्रामिंग की गई है। तो ये अभी प्रसिद्ध नहीं है। अभी आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में भी कह सकते थे हम, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध नहीं हुई, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई कोई भी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाते हैं भाई। ठीक है, अब कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज हैं आ जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण ले लेते हैं। HLL के उदाहरण कौन से हैं? तो सबसे पहले फोर्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा एल्गोल, PL1, ठीक है। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, PL1। इसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए आप नाम लिखते चलिए बस। अब बेसिक, कोबोल, पास्कल, लोगो, बेसिक, कोबोल, पास्कल, लोगो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं C++, जावा। ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज है भाई। और भी है लेकिन ये सारी लिख लेने आप, ठीक है भाई। तो क्या है ये? हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखिए C++, जावा आजकल ये चल रही हैं, इनमें हटा देते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है आपको देखने की, बस नाम ही मालूम होना चाहिए ये क्या है। जब हम बात करते हैं लोगों की, ये बच्चों के लिए भाषा है, याद रखना, इस पर नोट कर लेना। लोगों के लिए अलग लाइन में लिखना, बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग भाषा, ठीक है। बच्चों के लिए भाषा जो बच्चों को कंप्यूटर सिखाना आसान बना दे, ऐसी भाषा मतलब लोगो। बच्चों के लिए कंप्यूटर सिखाने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? लोगो, ठीक है। बेसिक, कोबोल, पास्कल, इनकी फुल फॉर्म है जैसे बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरफेस कोड कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, लेकिन वो फुल फॉर्म वाले में लेंगे हम, फुल फॉर्म अलग लिए जाएंगे आपके लिए। इधर आ जाते हैं PL1, इन तीनों की फुल फॉर्म ले लेते हैं। PL1 का मतलब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नंबर 1, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 बोला गया, ठीक है। एल्गोल, एल्गोल का मतलब क्या है? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोल का मतलब है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, PL1 का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, ठीक है भैया। आ जाते हैं फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन पर लिखना भाई, यह सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा है, यह सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा है। सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा फोर्ट्रॉन, ठीक है। और फोर्ट्रॉन जो है दो शब्दों से मिलकर बना, लिख लिया होगा आपने। सबसे पहली प्रोग्रामिंग भाषा है फोर्ट्रॉन, जो है दो शब्दों से बना, फोर और ट्रान। फोर का मतलब है फॉर्मूला, ट्रान का मतलब है ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रॉन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है भैया। ओके, तो ये हमने कुछ प्रोग्रामिंग भाषाएं हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया। और इनसे एडवांस कौन सी है? फोर्थ जेन की लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज है वो इनसे भी एडवांस है, ठीक है। याद रखना, जब हम इन भाषाओं की बात करते हैं तो जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हैं हम, वो एडवांस होती जा रही है। एडवांस का मतलब ये है प्रोग्रामिंग छोटी करनी पड़े और रिजल्ट अच्छा निकल कर आए भैया, ठीक है। इनके बारे में हम असेंबलर पढ़ेंगे, कंपाइलर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसको अलग करते हैं भैया, ठीक है। क्योंकि हमें ये देखकर चलना है कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आना जरूरी है भाई। दूसरी भाई, अब एक और देखते हैं। हाँ जी, देखिए, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो फुल फॉर्म, जैसा कि अभी मैंने छोड़ दिया था बीच में, तो बहुत सारी फुल फॉर्म आती हैं। तो उनमें
एक और लिख लेते हैं, कोबोल और लिख लीजिए, URL लिख लीजिए। चलिए पहले इसको लिखिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक में होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंटरफेस कोड या इंस्ट्रक्शन कोड, दोनों चल जाता है, लेकिन उसको अभी नहीं लिखवाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं लिखवाऊंगा तो आप याद करने की कोशिश करेंगे, तो अभी कुछ एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ। ठीक, कोबोल हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम पढ़ते हैं URL। अब URL पढ़ेंगे भी, फुल फॉर्म भी लिखेंगे और समझेंगे भी। URL का मतलब है यूनिफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यूनिफॉर्म, आर्क ऊपर लिख रहा हूं मैं, रिसोर्स, L का मतलब है लोकेटर, उल्टी तरफ लिख दिया मैंने सारा का सारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL ऐसे पढ़ना आपको, यहां से ऊपर की तरफ को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये होता क्या है उसको समझिए। देखिए बिल्कुल बेसिक भाषा में बताएंगे। एक शब्द होता है डोमेन, डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? मान लिया आपको कोई वेबसाइट बनानी है अपनी, अब वेबसाइट का एक नाम लेंगे आप, तो जो वेबसाइट का नाम होगा उसे डोमेन बोलते हैं। जैसे डोमेन क्या है कि भाई मान लिया आपको बनाना है, सपोज कीजिए अपने नाम से abcxyz.com। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट का नाम है ये डोमेन है। ठीक है, अब फिर URL क्या है? किसी वेबसाइट की पूरी वेबसाइट भी हो सकता है या वेबसाइट का एक पेज भी हो सकता है, उसका कोई लिंक भी हो सकता है, उसका पूरा एड्रेस URL कहलाता है। जैसे देखिए अभी मान लिया आपको एक वेबसाइट खोलनी है, कोई आपको खोलनी है दिल्ली पुलिस। आप जैसे ही उसमें दिल्ली पुलिस डालते हैं गूगल में, ठीक है भाई, जैसे आप गूगल में दिल्ली पुलिस डालते हैं तो एंटर करते हैं तो दिल्ली पुलिस के बारे में आपको लिस्ट आएगी, नीचे लिखा आएगा शोविंग रिजल्ट ऑफ शोविंग रिजल्ट, ऐसे करके आएगा। ठीक है, 1 to 30 ऑफ 5348, मतलब 5348 टोटल रिजल्ट हैं, जिसमें जो दिल्ली पुलिस से, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, उसमें से 1 से 30 दिखाए जा रहे हैं या 1 to 10 दिखाए जा रहे हैं, उनमें से शुरू के 10 दिखाए जा रहे हैं इस पेज पर, आगे देखना तो दूसरे पेज, उससे आगे देखना तो तीसरे पेज पर जाना आपको। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस में का मतलब 5348 का वेबसाइट है दिल्ली पुलिस की? नहीं है भैया। दिल्ली पुलिस की वेबसाइट में कौन कौन सी आ गई हैं? ऐसी कोई भी वेबसाइट जिसमें दिल्ली पुलिस टैग किया गया होगा वो आ जाएगी। वो वेबसाइट भी हो सकती है, कोई आपकी यूट्यूब वीडियो भी आ सकती है, या कोई पेज भी हो सकता है, कोई ब्लॉग भी हो सकता है, सारा कुछ उसी में आ जाता है भाई। ठीक है, अब जहाँ भी दिल्ली पुलिस शब्द का प्रयोग किया गया होगा टैग के रूप में, वो इसमें दिखाना पड़े, चल शुरू हो जाएगा। अभी सपोज कीजिए कोई न्यूज है जिसमें दिल्ली पुलिस के बारे में आ रहा है, तो वो भी वो पेज भी यहाँ पर आ जाएगा, इसमें शो होने लगेगा। फिर आप करते हैं दिल्ली पुलिस को थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट। अब दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट जो है उसकी भी पता चलेगा 1000-2000 जो है लिस्ट आ रही है, आपको तो एक चाहिए ना। अब दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट में कहाँ से आ गई भैया? एक तो दिल्ली पुलिस की ओरिजिनल वेबसाइट होगी रिक्रूटमेंट वाली, फिर हमारे जैसे जो कोचिंग वाले हैं वो भी कि भैया दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट की कोचिंग दी जाती है, तो वो भी अपनी वेबसाइट पर इसका इस्तेमाल करेंगे, वो अपने ब्लॉग में भी इसका इस्तेमाल करेंगे इस शब्द का। ठीक है, वो अपनी यूट्यूब वीडियो पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे, तो सभी जगह जो दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट मिलेगा तो बहुत सारी लिस्ट आएगी। अब अगर आप इसको ऐसे देखते हैं, इस तरह का बना होगा HTTP करके, फिर स्लैश लगा होगा www, ये देख लेना स्लैश बैक स्लैश होता है कौन सा, फिर www.delhipolicerecruitment.nic.in, इस तरह का होगा पूरा का पूरा। जो इस तरह का पूरा एड्रेस अगर आपने डाल दिया तो आपको वही दिल्ली पुलिस की ओरिजिनल वेबसाइट खुलेगी जो ऑफिशियल है उसकी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो होता है, जो एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए प्रयोग होता है, उसे URL बोलते हैं भाई। इससे क्या होता है, जिस पेज को या जिस आप
पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलना चाहते हैं वही खुलती है। तो उसका कंप्लीट एड्रेस, एक तरह से कहेंगे किसी एक वेबसाइट या किसी एक पेज का कंप्लीट एड्रेस URL है, कंप्लीट। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। अब दूसरा चलते हैं। इसके बाद डोमेन छोटा हो गया है, ठीक है, और URL कंप्लीट हो गया है। उसका मतलब अगर आपने URL टाइप कर दिया है, डाल दिया, तो एक तरह से वही चीज़ खुलेगी जो उसकी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे अभी हम एक और उदाहरण समझ लेते हैं। अभी हम वीडियो बना रहे हैं। अब वीडियो बनाकर आप क्या करते हैं, इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं, तो आपको शेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे, कॉपी लिंक करेंगे, नीचे आएगा कॉपी लिंक। तो जो लिंक आएगा आप उसको कहीं भी पेस्ट करेंगे तो जो भी उसको टच करेगा हमारी इसी वाली वीडियो पर आकर ओपन होगा। ठीक है, तो इसका जो लिंक हो गया एक तरह से उसी को आप उसका URL मान सकते हो। तो जैसे लिंक होता है ऐसे ही URL होता है, पर्टिकुलर उसी डायरेक्ट उसी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है भैया। एक शब्द और होता है GUI। देखिए पहले जो होता था, जब कंप्यूटर बने थे तो DOS पर ऑपरेटेड थे। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर। उसमें क्या होता था, DOS वाले में एक C प्रॉम्प्ट हुआ करता था ऐसे। यहाँ पर आपको कमांड, पूरी स्क्रीन ब्लैक होती थी। मान लीजिए ये कंप्यूटर है तो कंप्यूटर का जो ये है पूरी स्क्रीन ब्लैक होती थी, यहाँ पर C होता था और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करता रहता था बस, और कुछ नहीं दिखाई देता था। आप माउस वगैरह का यूज होता ही नहीं था पहले, आप कीबोर्ड से ही काम करना है। तो अब आप यहाँ पर लिखते थे DIR, तो DIR लिखकर जैसे ही आपने एंटर करा तो इसके अंदर C ड्राइव के अंदर जो भी डायरेक्टरी है, DIR का मतलब डायरेक्टरी, ठीक है, तो वो डायरेक्टरी का लिस्ट दिखा देता था कि इस मेरे पास ये जैसे आजकल हम फोल्डर रखते हैं। मान लिया आपका फ़ोन है तो उसमें फोल्डर होगा मूवीज़, सॉन्ग्स, फोटोज़, इस तरह के जो होते हैं। तो इस तरह का ही वहाँ डायरेक्टरी होती थी। डायरेक्टरी में आपने कौन कौन सी डायरेक्टरी बना रखी है, कौन कौन से फोल्डर बना रखे, उसकी लिस्ट आ जाती थी। अब सिर्फ लिस्ट आती थी, खुलती नहीं थी। ठीक है, अब मान लिया आपको डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भी होती थी, तो मान लिया ओपन DIR, ओपन स्पेस करके स्पेस लिखते थे DIR, फिर उसका नाम लिखते थे, कौन सी डायरेक्टरी लिखनी है, ABC जो भी थी, और फिर एंटर मारते थे तो वो डायरेक्टरी खुलती थी। तो इसमें क्या होता था, एक तो सिर्फ वही व्यक्ति हैंडल कर पाता था जिसे कंप्यूटर की नॉलेज है और जिसे ये फॉर्मूले रटे हुए हैं जिन्हें हम कमांड बोलते हैं, जिसे कमांड्स रटे हुए हैं वही हैंडल कर पाता था उस समय। लेकिन आज की डेट में विंडो है, जैसे आपका टच फोन है ऐसा ही कंप्यूटर है। ठीक है, उसमें टच की जगह जनरली माउस का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो विंडो में सब कुछ आइकन बना होता है, सब कुछ हमारे सामने चित्र रूप में होता है, बस उसको टच करते रहो, सब चीज़ें खुलती चली जाएंगी। अब ये जो संभव है, जो DOS से विंडो में आप काम कन्वर्ट हो गए हैं, DOS पर काम करने वाला विंडो की तरफ आ गया है, विंडो पर काम करना संभव बनाया वो GUI ने बनाया। ठीक है, क्योंकि जब हम उसको टच करते हैं, मान लिया यहाँ लिखा हुआ फाइल, अब जैसे ही हम इस फाइल को टच करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी। ठीक है, एक तरह से कमांड पहुंच रहा है उसके पास, तो कमांड लिखना नहीं, अब टच करने से ही कमांड जा रहा है उसके बाद, यानी इसका ग्राफ बना दिया है, कमांड को ग्राफ रूप में दिखा दिया है। और ये जो संभव हुआ है GUI के कारण संभव हुआ है। GUI का मतलब है ग्राफिकल, U का मतलब है यूजर, I का मतलब है इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्लियर है भैया। GUI की फुल फॉर्म भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं सर भाई, देखिए एक और ले लेते हैं हम, इसमें होता है FTP। FTP फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक बात और कहना चाहूँगा भाई, आपको बस एक चीज़ और करनी है, जब हम ऐसी चीज़ें बता रहे हैं आपको फुल फॉर्म वाली, एब्रीविएशन वाली, तो कंप्यूटर के लिए जो एब्रीविएशन है उसको अलग कर लेना भाई। मतलब आप समझिए, यहाँ पर एक साथ कभी याद नहीं कर पाओगे आप। एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म जो होती हैं, फुल फॉर्म जो होती हैं, ये क्या होती है कि जब भी आपको क्लास दी जाएगी तो 4-5 हम एक्स्ट्रा बता देंगे, आप ऐसे ही याद कर पाएंगे। लेकिन लिस्ट आपको एक साथ बनानी है भाई। अभी तक हमने जो पुरानी क्लास में बताई है, जो इतने भी फुल फॉर्म बताई हैं या जो आज बताई है, इनको अलग पेज पर लिखना शुरू कर दीजिए भाई, वो तभी क्लियर हो पाएगी, तभी कवर हो पाएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है भैया, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
एक शब्द होता ओएस। ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस की फुल फॉर्म लिख लेना ऑपरेटिंग सिस्टम। जब ओएस की लिख ली तो फिर लिख लेना डीओएस, डॉस बोलते थे जिसको भी, जो मैं बता रहा था। तो इसमें है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एक और ले लेते हैं फुल फॉर्म में। HP, जिसके लैपटॉप वगैरह आते हैं, हैवलेट पैकर्ड। हैवलेट पैकर्ड। ठीक है भैया, तो ये फुल फॉर्म मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, फुल फॉर्म्स को अलग रखिए भैया। ठीक, देखिए भैया जी, नोटिस आ चुका है गवर्नमेंट की तरफ से अनलॉक 4 का। गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। अब हमें भी ये समझ रहे हैं कि आपके पास भी टाइम कम है, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ तो जाया नहीं जा सकता। तो हमारा जो सेंटर है वो भी हम अक्टूबर में ही खोलेंगे, अगर गवर्नमेंट उस समय भी चाहेगी तो। लेकिन बहुत सारे भाई हैं जो कह रहे हैं कि कोर्स संभाले में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि कोशिश रहेगी हम एक दिन में 2 वीडियो लाएंगे। ठीक है, मतलब सप्ते में कई, मतलब किसी दिन एक या कुछ दिन 2 भी वीडियो लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि कोर्स कवर करा सकें भाई। तो आज की वीडियो में भैया इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।